पहलगाम हमला हो ही नहीं सकता था अगर वहां पे सरकार या वहां की सुरक्षा एजेंसीज मिली हुई ना हो। पॉसिबल ही नहीं था। जितनी दूरी से कोई घुसपैठ करता है, वो जैसे हम राजस्थान, दिल्ली यहाँ देखते हैं तो जमीन सीधी और प्लेन है, लेकिन अगर हम एलओसी पे जाते हैं तो वहां प्लेन नहीं है। 10-10, 15-15 हजार फीट ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उन्हें लांघना आसान नहीं। और 3-4 लोग तो ऐसे लांग के आ भी नहीं सकते। वहां सुरक्षा एजेंसियां हमारी लगी हैं, वायुसेना पेट्रोलिंग करती है, आर्मी है, उसमें से लोग अगर आ गए, चलिए मैं कहता हूं आ गए, फिर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हुआ? जो घाटी के अंदर, चाहे वो अलग अलग सुरक्षा बल लगे हों, जो होम मिनिस्ट्री के आते हैं, चप्पे चप्पे पर है। कश्मीर रहना मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है। मैं कुछ साल रहा हूं कई वर्षों पहले, पर मैं आज इतना जरूर जानता हूं कि किसी गांव में किसके घर में क्या सब्जी बन रही है, वो इंटेलिजेंस को पता होती है। कि बकरा आज जो मटन बनेगा वो किस कसाई क्या से आया है, ये तक पता होता है। ऐसे में 4 लोग इतने आराम से पॉसिबल नहीं है, अनलेस कोई ना कोई उसमें मिला हुआ हो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक कांस्टेबल लेवल का आदमी मिला हो। ये एक बहुत बड़ा या तो एक गेम होता है जिसमें अलाउ किया जाता है, और या फिर जब सरकार या सरकार का कोई अंग, पूरी सरकार को तो हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई अंग ये अलाउ कर रहा है, तो फिर पहाड़ों से होके आने की क्या जरूरत है? तो बड़े आराम से कहीं से वायुयान में बैठ के आएंगे, दुबई से उतरे होंगे दिल्ली में, आराम से ले गया होगा दविंदर सिंह जैसा कोई, इनको इतना बड़ा अटैक कराया और हवा में गायब हो गए। किसी तरह पहुंच भी अगर गए थे तो चले कैसे गए? ये हो ही नहीं सकता जब तक बहुत बड़ा सहकार सरकार की तरफ से ना मिला हो। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया था, निकल नहीं पाया। आजकल के इनके जो टेररिस्ट्स नाम इन्होंने दे रखे हैं, ये बड़े आराम से आते हैं, कांड करते हैं, चले जाते हैं, और हमारी 56 इंच की सरकार हाथ मलती रह जाती। अब अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ, 26 लोग मारे गए, सेना विफल, सिक्योरिटी एजेंसीज विफल, अजीत डोभाल विफल, अमित शाह विफल, नरेंद्र मोदी विफल, उसके बाद आप पाकिस्तान से उलझ रहे हो। पाकिस्तान से उलझना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस सही होने चाहिए।